नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। राष्ट्रीय समानता मोर्चा की ओर से मोर्चा के सह संयोजक एवं अनारक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार अग्निहोत्री ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब अशोकनगर कानपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिकरू कांड की आड़ में कानपुर पुलिस द्वारा सत्ता पक्ष के इशारे पर 2 दिन की ब्याहता निर्दोष बेटी खुशी दुबे को फर्जी मुकदमों में फंसाकर और कई दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखकर घोर अमानवीय यातनाएं दी गई हैं और वह 2 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे प्रताड़ना झेल रही है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में शासन प्रशासन द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार से हम सभी दुखी और आक्रोशित हैं तथा कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा करते हैं। इस अन्याय अत्याचार दमन अमानवीय कृत्य के विरुद्ध उसकी बड़ी बहन नेहा तिवारी कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। इस धर्म युद्ध में राष्ट्रीय समानता मोर्चा के अंतर्गत सम्मिलित सभी राजनीतिक दलों की ओर से नेहा तिवारी का बिना शर्त समर्थन की घोषणा प्राप्त हुई है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन शर्मा, इंडियन राइट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पोद्दार तथा अन्य पदाधिकारीगण, अनारक्षित समाज पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी हरेंद्र कुमार पांडे, स्वतंत्रता सेनानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं वार एसोसिएशन कानपुर के पूर्व महामंत्री नरेश चंद्र त्रिपाठी, दुर्गेश मणि त्रिपाठी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पूजा दुबे, योगेश दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। जनता 10 मार्च का विधायक हो जाते हो तो आप किन बिंदुओं को लेके आप आगे चलेंगी? क्या है कल्याणपुर के लिए? महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए। जो महिलाएं बहुत पीछे रहकर जी बहुत चीजें सह रही हैं अभी तक समाज में, तो उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनको आवाज़ देना चाहती हूँ, उनका सशक्तिकरण करना चाहती हूँ। जी पढ़ाई, शिक्षा और कई गरीब महिलाओं का साथ बनना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी पहले आपकी मां गायत्री ब्राह्मण समाज की ओर से आपको समर्थन पत्र प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सभी घटक उसमें प्रकोष्ठ है, उसके युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, समाज के भाई आपके साथ हैं। ये सब आएंगे चुनाव में आपके साथ रहेंगे। आज जो भाई लड़ रही है तो हर वर्ग की लड़ाई ऐसी नहीं जानी चाहिए। अच्छा भैया, ये प्रेस क्या नाम है आपका? जी, मैं नेहा तिवारी कल्याणपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। नेहा जी, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया आपको, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगी? आपकी बहन का मुद्दा होगा या कि स्थानीय मुद्दे होंगे? मैं हर उस बहन बेटी के लिए लड़ूंगी जो खुशी की तरीके सताई गई है। मैं उसकी आवाज़ बनूंगी। जो हमारी बहन को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी हैं वो किसी और बहन बेटी के साथ ना हो, इन मुद्दों के साथ मैं आई हूँ सत्ता में। मुझे प्रियंका जी ने आश्वासन दिया कि आप एक लड़की हैं, लड़ सकती हैं। उन्होंने एक मसाल जो है मेरे हाथ में पकड़ाई है कि आप अपनी आवाज़ जनता के सामने स्वयं रख सकती हैं। जनता ही इसका न्याय करेगी, जिसके लिए मुझे आपके सामने भेजा है। आप भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, आप पत्रकार भाइयों का सपोर्ट मिलेगा तो मेरी बहन को न्याय अवश्य मिलेगा। क्या सरकार आने नहीं दे रही? जेल के बाद किस हालत में है आपकी बहन? बहुत ही बुरी हालत में है। स्वास्थ्य उसका बिगड़ा हुआ है, मिलने नहीं दिया जा रहा है उससे। अकेले हम नहीं मिल सकते उससे, कोई ना कोई रहता है उसके साथ में। हम अगर उससे कुछ बात करना चाहें तो नहीं हो सकती है वो। काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं हमारे सामने। या उनकी कम से कम कोई केस हिस्ट्री दिखाई है? एक एनसीआर दर्ज नहीं थी उन बच्चों के ऊपर जिन 5 को जिंदा जलाया गया था। दुबे को सरकार क्यों जेल से नहीं आने दे रही? भैया कैसे आने देंगे? सारे राजफाश हो जाएंगे। जो पुलिस ने निर्दयता की है, क्रूरता की है उस बच्ची के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता और ये परिवार भी नहीं बता सकता है। ये परिवार किस हालत में जी रहा है। इनके परिवार से लगातार मैं संपर्क में हूँ, विशेष रूप से इनके पिताजी के साथ
मेरा निरंतर संपर्क है, 2-4 दिन में हमारी उनकी बातचीत होती रहती है, मुलाकात भी कई बार हमने की है। जो मदद हम कर पाए हैं वो हमने की है। और कांग्रेस के टिकट देने से पहले मैंने उनको ऑफर किया था कि अगर आप हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहें, स्वागत है, हम आपको पूरा चुनाव लड़ाएंगे। तो आप इस पर समर्थन दे रहे हैं? हम बिल्कुल मुद्दों से अलग हटके, भले हमारे कांग्रेस और हम लोगों में